हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में है। मतलब कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, एफएससी की जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें जो फिज़िक्स का पेपर है, उस फिज़िक्स पेपर के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने 100% मार्क्स उसमें कैसे लेने हैं, और आपने कौन से टॉपिक, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने हैं, सीखने हैं, और कौन से को नहीं सीखने हैं, ये सब आपको आज क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम की जो पेपर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। ए सेक्शन जो होता है वो एमसीक्यूज के बारे में होता है, बी सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, और सी सेक्शन जो होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 40 मार्क्स होते हैं, टोटल 85 मार्क्स है थ्योरी के, प्रैक्टिकल के अलावा। तो इस थ्योरी के 85 मार्क्स में 40 मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। तो मतलब ये कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को जो कि पेपर में बार बार आते हैं उसको याद किया, उसको सीख लिए, तो आपने 40 नंबर जो है, तकरीबन 50% जो पेपर है उसको ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो इस तरह आज की वीडियो जो है वो आप देखें, ज़बरदस्त वीडियो है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक, जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं एज आ प्रूफ आपको बताऊंगा। मेरे पास 2022 वाला जो पेपर है वो है, मैं आप लोगों को वो भी जो है शो करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब आप अपना जो है फैसला करें कि मैंने कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सीखने हैं और कौन से नहीं सीखने हैं, या मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो चलो पहले आते हैं बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है 2023 फर्स्ट ईयर वाला। पहले मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ, शो करता हूँ। और मेरे पास ये एफएससी बुक है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस 2022 पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस बुक में कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो फर्स्ट ईयर की जो पेपर है उसके बारे में है, और इंशाल्लाह अगला वीडियो जो है वो सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 2022 वाला जो पेपर है उसको देखें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में से, वो है वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। ये फर्स्ट नंबर पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से लिया गया है, और वो उसमें मेजरमेंट के चैप्टर में जो आखिर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन से लिया गया है। आप बुक निकाले और इसको बुक के साथ कंपेयर कर ले, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सर जी ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वाई डू वी नॉट कीप बनाना इन द रेफ्रिजरेटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्विज है, चैप्टर नंबर 10 थर्मोडाइनामिक्स में एक क्विज है। आप देख सकते हो उस क्विज को, रेफ्रिजरेटर की जो टॉपिक है उसके बाद जो क्विज है, उस ये क्विज उन्होंने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो है यहाँ पे लिखा है। तो मैं पहले आपको ये शो कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने क्या करना है। नंबर 3, हाउ कैन यू एक्सप्लेन ब्रेवस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन। ये चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स की जो चैप्टर है उसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसे लिया गया है। और जो अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द लाइट वेव ट्रांसफर। ये भी ऑप्टिक्स की चैप्टर नंबर 9 के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है आखिर में उससे ये भी उठाया गया है। और अगला क्वेश्चन जो है, इट इज पॉसिबल फॉर एस्ट्रोनॉट to talk directly to one another even if they remove their helmet। ये एक्चुअल चैप्टर नंबर 5 सैटेलाइट वाले जो टॉपिक है उससे लिया गया है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं है और न ही सैटेलाइट में ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। सैटेलाइट की जो टॉपिक है, मतलब ये कि ये उन्होंने आउट ऑफ कोर्स आपको दिया है। और अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ये चैप्टर नंबर 8 वेव जो है उसके आखिर में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वहीं से ये भी लिया गया है।
और व्हाट विल बी दी, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर। ये चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन की जो चैप्टर है उसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसे ये लिया गया है। और अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, हाउ माइट वन बी एबल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 8 वेव की जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वहीं से उन्होंने लिया गया है। ओके, और दूसरा जो है अगला क्वेश्चन जो है, कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बी जीरो और इन्फिनिटी, कैन स्पेसिफिक हीट बी नेगेटिव। ये थर्मोडाइनामिक्स चैप्टर नंबर 10 है उसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें ये भी शामिल है। और अगला क्वेश्चन, इज काइनेटिक एनर्जी ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 4 में काइनेटिक एनर्जी की जो, ये भी चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में शामिल है, आप बुक में देख सकते हो, ये उन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में शामिल नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो टॉपिक है उसको उन्होंने इंक्लूड किया है। और अगला जो है, फाइंड व्हाई ए प्रोजेक्टाइल एक्सपीरियंस ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नंबर 2 जो है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम उससे लिया गया है और ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में है। और फॉर एन आंसर to complete the units need to be specified why। ये चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा है। तो मतलब दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखे हैं 13 शॉर्ट क्वेश्चन, इन 13 शॉर्ट क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्विज से लिया गया है और एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है जो कि न क्विज में है, न टॉपिक में है और न ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन में है। बाकी जो 11 शॉर्ट क्वेश्चंस है ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, आपके बुक में जो चैप्टर है और चैप्टर के आखिर में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उससे लिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने सबसे पहले अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है उसका 50% हिस्सा क्लियर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चैप्टर के आखिर में, एवरी चैप्टर के आखिर में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसको आपने वर्ड बाय वर्ड सीखना है, वर्ड बाय वर्ड याद करना है। क्योंकि इससे ऑलरेडी पता चलता है, ये बिल्कुल कंफर्म है, 100% कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बोर्ड एग्जाम वाले होते हैं वो पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन कहां से इंक्लूड करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं लेकिन 13 शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है और 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में शामिल होते हैं। तो अब अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करते हो, अच्छी तरह सीखते हो, अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करते हो तो आपने 50% जो है वो पेपर को हल किया है और नकल मारने से आप 50% आजाद हुए हो। क्योंकि नकल मारना हराम है यार, नकल न मारो, नकल को छोड़ो यार, अपने आप को बनाओ, अपने आप को कीमती बनाओ, अपने आप में टैलेंट पैदा करो और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस पे अमल करो और इसके मुताबिक स्टडी करो तो आपकी जो है नकल मारने से आप बच जाएंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा। खैर नकल जो है वो आजकल तो नकल जो है हर कोई हलाल समझता है कि ये एक हलाल काम है और इसके अलावा चलो नकल आप तो मारते हो, मैं तो नहीं कि कुछ इसमें कुछ कहता कि नकल मत मारो, मारो नकल, लेकिन आपको ये तो होना चाहिए कि जिस वक्त आपको नकल की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, नकल मारने की टाइम नहीं होता, तो तब आपने जो क्वेश्चन पेपर में याद किए हैं, जो क्वेश्चन आपको ने पेपर के लिए याद किए हैं वो तो आप लिख सकते हो ना।
तो इस तरह अगर आप 50% अपने बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है उसको क्लियर करना चाहते हो, तो ये जो मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं ये अच्छी तरह नोट कर ले, अच्छी तरह सीख ले, अच्छी तरह याद कर ले। आप 50% मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। और बाकी 50% मार्क्स जो होते हैं उसमें अगर आपको कुछ आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो वो तो आप किसी से भी कर सकते हो, किसी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए कि आपने 50% मार्क्स तो अपने ही हो एक पेपर में। तो शॉर्टकट ये कि अगर आप जो है बोर्ड एग्जाम की पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले सेक्शन बी को जो है वो याद कर ले। सेक्शन बी को आपने कैसे याद करना है? सेक्शन बी में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जितने भी क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चन वो उठाते हैं वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन कहां से लेते हैं, आपको पता चल गया कहां से लेते हैं। ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के आखिर में वहां से ये उठाते हैं। तो इस तरह आज से बुक में 10 चैप्टर है फर्स्ट ईयर के, और 10 चैप्टर के आखिर में हर एक चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। उन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपने रटा कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, सीख जो भी कर रहे हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तब आप 50% पेपर को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अबाउट द which are included in the paper of board exam, and I hope that you will like this. Okay, thank you.